एक इंसान महान अपने कर्मों से बनता है, ना कि जन्म से। ऐसा कहना था आचार्य चाणक्य का, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। दोस्तों 16 राज्य इनके अंडर में आते थे उस समय। अखंड भारत का सपना देखने वाले ये भारत के पहले महापुरुष बने थे। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति ये ऐसी बुक्स है जो इन्होंने लिखी एंड इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन टूडेज जनरेशन। 326 BCE में एक इन्वेडर जो कि भारत को लूटने आ रहा था, चाणक्य ने उसे बस अपनी चाणक्य नीति से ही हरा दिया। आज बड़े बड़े लोग इनकी नीतियों पर चलकर बहुत आगे निकल चुके हैं। 322 BC to 185 BC तक चाणक्य चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बुद्धिस्ट, जैन और कश्मीरी ये सब आचार्य चाणक्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। कैसे इन्होंने एक क्रूअल किंग धनानंद को उखाड़ फेंका और अपने स्टूडेंट यानी कि शिष्य को उस गद्दी पे बैठा दिया। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों चाणक्य को दो नामों से जाना जाता था, एक है विष्णुगुप्त और एक है कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य उनके नॉलेज के लिए उन्हें कहा जाता था, ऐसा कहना है हिस्टोरियन केसी ओझा के मुताबिक। दोस्तों इससे पता चलता है कौटिल्य और चाणक्य दो अलग अलग नाम हैं, बट अकॉर्डिंग टू थॉमस बोरो जो कि एक मॉडर्न प्रोफेसर है संस्कृत के इन ऑक्सफोर्ड, इनका भी कहना था कि कौटिल्य और चाणक्य में नॉट हैविंग सेम पीपल। कोई नहीं, लेकिन आचार्य चाणक्य के बुक अर्थशास्त्र मीन्स पॉलिटी में उनका नाम कौटिल्य ही है। दोस्तों चाणक्य ने अपनी लाइफ डेडिकेटेड की थी चंद्रगुप्त मौर्य और उसके सन बिंदुसार के गाइडिंग में। वो अपने रीजन के रॉयल एडवाइजर, इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर भी थे। दोस्तों वैसे तो चाणक्य तक्षशिला के प्रोफेसर थे। वो तक्षशिला जो कि उस समय के वन ऑफ द वेल्दीएस्ट लैंड होती थी एजुकेशनल पर्पज से इंडिया के डिवीजन के बाद, हालांकि वो तो अभी पाकिस्तान में चली गई है। सो चाणक्य को सबसे पहले पता चला था कि सिकंदर जो है विश्व विजय का सपना लेके भारत को लूटने आ रहा है। तब चाणक्य ने सोचा भाई क्या करे। दोस्तों उस टाइम भारत बहुत सारे खंडों में बटा हुआ था, वो एक भारत नहीं था, बहुत से अलग अलग टुकड़े हो रखे थे भारत के उस समय। दोस्तों चाणक्य यह बात जानते थे कि अगर हम ऐसे ही खंडों में अलग अलग रहे तो सिकंदर एक एक करके हम सबको खत्म कर देगा। तो चाणक्य निकल पड़े मगध, बिकॉज मगध उस समय एक महाजनपद था, यानी कि उस समय का सबसे बड़ा खंड। दोस्तों अभी वो पाटलिपुत्र है, तो चाणक्य वहां पे गए। चाणक्य ने धनानंद के सामने प्रस्ताव रखा कि वो भारत को एक कर ले, नहीं तो सिकंदर आके एक एक करके सबको खत्म कर देगा। लेकिन धनानंद इतना क्रूर था कि उसने उसका अपमान कर दिया उनके बात सुने बिना। उसने कहा अब तू मुझे सिखाएगा ब्राह्मण। और उनकी जो शिखा होती है दोस्तों, ब्राह्मणों की इज्जत उनकी शिखा में होती है, उनकी शिखा पकड़ के महल के बाहर फिकवा दिया। दोस्तों उसी खुली हुई शिखा को साक्षी मानकर चाणक्य ने प्रण लिया कि धनानंद जब तक मैं तुम्हें इस सिंहासन से उतार कर किसी ऐसे एक को ना बैठा दूं जो कि पूरे भारत का सम्राट बनेगा, अपितु वहां के जितनी भी जनता है उनकी गरीबी दूर करेगा, मैं इस शिखा को नहीं बांधूंगा। तो धनानंद ने उनके ऊपर फौज लगा दी। तो चाणक्य किसी न किसी तरह महल से निकल गए और फिर वो जाकर मिले चंद्रगुप्त से। हालांकि चंद्रगुप्त उस समय एक छोटा सा बच्चा था और चाणक्य जानते थे उसके भीतर का सच्चाई, वो वही जानते थे कि यही बनेगा भारत का अगला सम्राट। दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त को इतना ज्यादा ट्रेन किया, इतना ज्यादा फॉर्म किया कि वो सक्षम हो गया, बदला लेने के योग्य हो गया था। दोस्तों चंद्रगुप्त के पिता भी उस समय राजा थे जो कि उसके राज्य को छीन लिया था धनानंद ने, तो उसके पास भी एक बदले की भावना थी धनानंद से लड़ने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने फिर बहुत सारे कठिन प्रयासों से धनानंद से भी दुगनी बड़ी सेना हाथी और घोड़ों की इकट्ठी कर ली और जाके उन पे अटैक कर दिया और वो जीत भी गए, क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य था। 322 BC से यहाँ से मौर्य वंश की दोस्तों शुरुआत हुई और 185 BC तक ये जो डायनेस्टी है वो पावर में रही। दोस्तों चाणक्य की डेथ 283 BC में हो गई थी, पर इन्होंने भारत को ऐसा पावरफुल बना दिया था कि अब सिकंदर चाह कर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि आचार्य चाणक्य जो है वो अंत में खाना पीना त्याग कर कहीं चले गए। दोस्तों ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है अभी तक। चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र उनके रिटन बुक्स अभी भी अवेलेबल हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें जानी होंगी। अगर आपको चाणक्य के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, आपके कमेंट्स में सारे पढ़ूंगा। सो अब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।